दर्शकाना अदिति की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहे हैं खबर हाड़ोती सु पड़ोसु पहली नजर आज की सुर्खियां पर। कोरोना का ताई लेर जिला प्रशासन सख्त, जिला की सीमा पर पाबंदी हुई शुरू, कमिश्नर ने दिया निर्देश। पार्षदा ने करियो जलदाय विभाग पर प्रदर्शन, अधिकारियों ने की शाखावार रामगंज मंडी में आवछ जिसु ज्यादा काई न कर सका। और अब खबरा विस्तार से। कोटा में कोरोना का बढ़ता मामला का ताई लेर अब जिला प्रशासन सख्त हो गयो छे। कोटा संभाग सु लागी हुई संधि सीमाओं पर नाकाबंदी कर हर आवा जाबा वाला यात्री की जांच की जा रही है। एक ला रही जिला प्रशासन द्वारा भी नो मास्क नो एंट्री अभियान जोर पर छ और टीकाकरण का ताई लेर भी चिकित्सा विभाग गंभीर छ और डिस्पेंसरी सहित सामाजिक संस्थाओं की मदद से टीकाकरण कैंप लगवा ज्यादा से ज्यादा लोग का ताई टीका लगाया जा रहा है ताकि संक्रमण का प्रभाव का ताई कम करियो जा सके। और जिला प्रशासन ने सामाजिक संगठन और एनजीओ के लारा मिलर कच्ची बस्तियां भीड़भाड़ वाला इलाका कताई लेर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक के जरिए कोरोना को बचाव का तरीका बताया जा रहा है और मास्क को उपयोग करवा की सलाह भी दी जा रही है। इकला रही नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमा ना बिना मास्क सड़का पर घूम रहा लोगा का चालान भी बना रही है और ताकि लोगा कताई कोरोना कताई लेर जागरूक कर सके। जो सरकार ने कहा है वही है, लॉकडाउन कोई लगाना सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है, न सरकार अभी कोई लगाएगी जब तक कि ऐसी परिस्थितियां नहीं हो जाए। अभी तो जो राज्य सरकार से आया है कि जो भी गाइडलाइन है उसकी कड़ाई से पालना करेंगे और वो कर रहे हैं। आज 1 बजे हमने भी मीटिंग रखी है उसके पालना अधिकारियों की और 3 बजे आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा भी रखी गई है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। विशेष करके उन्होंने सरकार ने कहा कि एक तो ट्रेसिंग और जो सैंपलिंग है उस पर जोर देना है और दूसरा टीकाकरण पर। ये 2 स्ट्रेटेजी रहेगी और कंटेनमेंट के बाद संबंध में तो जो आ रही है आपको भी अखबार में और जो आ रही है उसकी पालना करवाएंगे। निश्चित रूप से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर और इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर कि बाहर के स्टेट से आने वाला जो यात्री है वो 72 आवर्स का RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाता ही नहीं लाता है। अगर नहीं लाता है तो निश्चित रूप से उसको होम क्वारंटाइन हमारी व्यवस्था के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी हम जो इंटरनल जो IEC के लिए जो काम कर रहे हैं यहाँ पर लगातार सभी हमारे जो सामाजिक जो NGOs है, सरकारी मशीनरी है, उनके साथ मिलकर के प्रचार प्रसार का काम भी लगातार हमारा जारी है। झालावाड़ जिला में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होतो जा रह्यो छे। बीता 72 घंटा में 112 नया संक्रमित रोगी सामे आया छे। आशा में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा में भी हड़कंप मच गयो। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने मिनी सचिवालय सभागार में एक आपात बैठक ली, जिसमें विभिन्न विभागीय अधिकारी, व्यापारी, समाज सेवी संगठन प्रतिनिधि सहित SP किरण कंग भी मौजूद रही। और जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बैठक के दौरान मौजूद विभागीय अधिकारियों का ताई संक्रमण से बचाव हेतु कोरोना की शोषित गाइडलाइन की पालना करवाबा की सख्ती का निर्देश भी दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने क्योंकि संदा व्यापारी अपनी दुकाना पर ग्राहकों का निश्चित दूरी पर रखा और मास्क और सैनिटाइजर को उपयोग सुनिश्चित कर। इकला रही परिवहन अधिकारी का भी निर्देश दिया गया कि रोडवेज और निजी बसा में क्षमता से अधिक यात्रियों को परिवहन न कर। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से भीड़ भड़िया इलाका में चालानी कार्रवाई कर लोगों का जागरूक करवा का निर्देश भी दिया। हमारे जिले में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते काफ़ी वल्नरेबल है कि MP के 6 जिले लगते हुए कोटा में भी संक्रमण बढ़ रहा है, बहुत लगे हुए। तो उसी के संदर्भ में जो अभी कल 4 अप्रैल को राजस्थान सरकार ने जो SP जारी की उसकी संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के साथ, प्रेस के साथ, सारे व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन और जिले के अधिकारियों के साथ ये बैठकें हमने की है। और इसमें हमने यही निर्णय लिया कि जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं या जो निर्देश है उनके अतिरिक्त यदि हमें कोई और रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने पड़े तो वो निश्चित रूप से सरकार से बात करके हम वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे। कोटा शहर का नगर निगम दक्षिण का रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र स्थित 8 वार्डा का पार्षदार में पानी की मांग कताई लिए जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन करियो। पूर्व में STN का वार्ड नंबर 29 और
वार्ड नंबर 7 में पानी की समस्या का ताई लेर खबर दिखाई जी में अधिकतर सरकारी नलकूप और ट्यूबवेल को पानी सूख चुक्यो है। लोगा का ताई दूर से पानी भरकर लानी पड़ रही है, पर जब लोगा की समस्या को समाधान न हो तो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में आबावाला निगम का पार्षद इकट्ठा हो जलदाय विभाग पहुंच गया। मांगलारा स्थानीय लोग भी मौजूद रहा, जन जलदाय विभाग का विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की और अधिकारियों से अपनी समस्या का ताई लेकर चर्चा भी करी। अधिकारियों ने बताया कि वहाँ का ब्लॉक रामगंज मंडी क्षेत्र में आओ और इसलिए वहाँ ज्यादा से ज्यादा कुछ न कर सका, और पर जलदाय विभाग में अधिकारियों का ताई आवश्यक दिलाया गयो और पानी का टैंकर भी समुचित व्यवस्था कर वहाँ का ताई इलाका में पानी भी पहुँचाए दे जाओगो। इतनी समस्याएं यहाँ पर कितनी बार हम आ चुके हैं, ना तो प्रेशर आता है और बहुत छोटे छोटे काम दिए वो भी कंप्लीट नहीं करके दे रहे, ना ये पाइपलाइन डाल रहे हैं ना। किन किन इलाकों में समस्या ज्यादा आपके? बालाजी नगर में सबसे ज्यादा है जी जी। और सेक्टर 2 में सबसे ज्यादा है पानी। आज पूरे रामगंज मंडी के जो 8 वार्ड है उनकी समस्याओं को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिलना है। हम कंटिन्यू इनको फ़ोन कर रहे हैं, इनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी वहाँ आना ही नहीं चाहते, लोग बाग खरीद के पानी पी रहे हैं। मैं आपको डेटा दे सकता हूँ जिनके घर में कैंपर से किसके क्षेत्र में समस्या हो रही है, कहाँ पे ले रहे हैं इस तरह से? पूरे मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 6 का पार्षद हूँ नितिन, तो मेरे वार्ड में तो पूरी प्रॉब्लम हो ही रही है और पूरे रामगंज मंडी के 8 वार्ड है तो वहाँ सारे वार्डों में प्रॉब्लम पानी की काफ़ी ज़्यादा है। लोगों परसों से 2 दिन में जी जी ठीक। जहाँ भी आवश्यकता होगी 2 दिन के अंदर हम परसों से टैंकर चालू कर देंगे। एसडीओ साहब से प्रस्ताव तुरंत लेके सैंक्शन करवा के परसों से टैंकर चालू कर देंगे। कोटा का रेलवे कॉलोनी थाना इलाका में तेज रफ्तार बाइक का अनियंत्रित होबा से युवक गंभीर रूप से घायल हो गयो। हादसा में चंद्रसेल रोड पर हुयो छो, जहाँ तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होर फिसल गई जी। ये हादसा में युवक महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गयो, जिकताई एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गयो। जानकारी का मुताबिक घायल महेंद्र मीणा का मुंडला को निवासी छ, जो चंद्रसेल की तरफ जा रही छो। ई दौरान ही अनियंत्रित होत उकी बाइक स्लिप होगी जी। केयू का प्रोफेसराना पदोन्नति की मांग करताई लिए विश्वविद्यालय के खिलाफ ही मोर्चो खोल दियो और एक और जहां कोटा विश्वविद्यालय का सचिवालय में बॉम्ब की बैठक आयोजित की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अपनी मांग का ताई लेर धरना पर बैठ गया। जहाँ प्रोफेसरा को केबो जो की लंबे स्टेम से आर्या मांग की जा रही है कि प्रोफेसरा की पदोन्नति की जानी चाहिए। इसके लिए कई मांग पत्र भी प्रशासन का ताई भेज दिया गया था, पर उनका बाद भी कोई नतीजो सामने आयो। कोटा विश्वविद्यालय पदोन्नति को मामलो अटी झूल में अटकायो बैठो छो, जबकि देश में कई अन्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरा की पदोन्नति की जा चुकी है। 2012-13 में हम 9 असिस्टेंट प्रोफेसर और 8 एसोसिएट प्रोफेसर का हमारा पदोन्नति और क्रमोन्नति यहाँ पे ड्यू चल रहा है। 22 तारीख से हमने काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन हमने शुरू किया है, लेकिन आज तक प्रशासन को यहाँ 5 कदम चल के आने में या पूछने में कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी है। तो उसके मद्देनज़र हमें आज यहाँ मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा। अगर अभी भी प्रशासन का यही रवैया रहता है तो ये आंदोलन हम संपूर्ण असहयोग तक भी जाएगा और आमरण अनशन तक भी जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय गेट पर परीक्षा सहित छात्रा की कई मांगा कताई लेर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करियो। प्रांत मंत्री गुंजन झाला की अगुवाई में छात्रा ने गेट पर चढ़कर प्रदर्शन करियो और धरनो देर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बॉम्ब की बैठक कताई लेर देखता हुआ परीक्षा नियंत्रण प्रवीर भार्गव और डॉक्टर चंद्रपाणी गौतम प्रतिनिधि मंडल बातचीत करवा के लिए पुग्या और मां की मांगा कताई लेर चर्चा करी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे कोटा विश्वविद्यालय में आकर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी जो बेसिक डिमांड्स है जो कि स्टूडेंट के हित की होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जब यहाँ यूनिवर्सिटी आता है तब उसको उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसकी समस्या भी नहीं सुनी जाती है ठीक से। दूसरी, अभी जो कोरोना काल जैसी स्थिति चल रही है, जब सब जो लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, यहाँ तक कि आज सरकार ने भी कह दिया है कि वर्क फ्रॉम होम करें। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को कॉलेज बार यूनिवर्सिटी बुलाते हैं, उनमें छोटा सा करेक्शन भी अगर होता है तो स्टूडेंट को सवाई माधोपुर, झालावाड़, 12 सभी जगह से यहाँ पर एक मात्रा की गलती के लिए भी यहाँ यूनिवर्सिटी आकर 150 रुपये का 100 रुपये का चालान कटाना पड़ता है और यहाँ लाइन में लगना पड़ता है। 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, उसमें से लगभग 7-8 मांगे ऐसी हैं जो हम पूरी कर सकते हैं और शीघ्र भी उनको पूरा किया जाएगा। 2-3 मांगे जो हैं महाविद्यालय या आयुक्तालय संबंधित हैं, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे, पर वहाँ विद्यार्थी स्वयं भी प्रयास करेंगे। कुछ विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम है रिजल्ट को लेके या इन्होंने बताया।
एफसीआई का खरीद केंद्र पर गेहूं की खरीद बढ़ावा की मांग कताई लेर सोमवार कताई भाजपा देहात का कार्यकर्ताओं न और किसाना का प्रतिनिधि मंडल न एफसीआई की मंडल प्रबंधक निपुण त्रिका कताई ज्ञापन सौंपियो और ज्ञापन का माध्यम से कोटा जिला में लगवावाड़ा संदा खरीद केंद्र पर गेहूं की खरीद में तेजी लावा की मांग की। भाजपा कार्यकर्ता और किसान देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर का नेतृत्व में एफसीआई पुग्या। आज हम 3 मंडियां हैं, भामासा मंडी, इटावा मंडी, सुल्तानपुर मंडी और एक और कैथून मंडी। 4 मंडियों में एफसीआई के कांटे लगे हुए हैं, जहां पर जो खरीद है वो बहुत कम हो रही है। उस खरीद की मांग, उसको बढ़ाने के लिए मांग को लेकर आज हम यहां पर डीएम साहब को मिलने आए थे और हमने मांग करी है कि भामासा मंडी में 30,000 बोरी रोज का गेहूँ तुलना चाहिए। इसी तरह इटावा मंडी भी बड़ी मंडी है, वहाँ पर 15,000 बोरी और सुल्तानपुर मंडी में 10,000 बोरी रोज की तोलनी चाहिए। उस मांग को लेकर हम आज यहाँ पर आपने ज्ञापन दिया है। साजी दिहाड़ा नाला पर बन रहा पुलिया को काम भले ही पूरे हो गयो जो, पर ठेकेदार की लापरवाही करता होया कुछ हिस्सों को छोड़ दियो गयो जो, जिका चाहता लोगा का वाहन निकालवा में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपना वाहन का ताई खाड़ रहा चा, जीवा सो कदी भी बड़ो हादसो हो सका। गर्मी की दस्तक शुरू होता ही पानी की समस्या लोगा का ताई सिरदर्द बनती जा रही है। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में ग्रामीण इलाका में पानी समस्या का चाहता लोगा का ताई अंधेरी राता में दूर दराज खेता सु लागी ट्यूबवेल सु पानी लानो पड़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में लगे हेडपंप सरकारी ट्यूबवेल प्रशासनिक कर्मचारियों की अनदेखी का चालता नकारा और शोपीस बना होया चा। इकी जिम्मेदारी कर्मचारियों द्वारा ठीक तरीका सु सार संभाल न की जा रही है। इक चालता ट्यूबवेल पानी की टंकियां हेडपंप मात्र शोपीस बनकर ही रह गया चा। रामगंज मंडी सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता और आमजन के लिए समाज सेवी राशिद भाई की ओर से सब्जी मंडी में सोमवार का ताई शीतल पेयजल प्याऊ लगाया गया था। प्याऊ को उद्घाटन भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पार्षद अखिलेश मेड़तवाल ने करियो छो। यह कार्य अति सराहनीय है और लोगों की समस्याओं को देखते हुए जो गर्मी 3-4 दिन से ज़्यादा पड़ रही है, रशीद भाई, नवीन जी और लोकेश जी ने पहल करके ये काम किया है प्याऊ लगाने का। ये बहुत सराहनीय। इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आमजन जो शहर से इधर उधर से आते हैं, कॉलोनी से आते हैं, उनको पीने की साफ पानी की व्यवस्था नहीं थी। इन लोगों ने कल चर्चा की थी और चर्चा के बाद इनने कल के बाद आज तुरंत ही प्याऊ चालू कर दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, तीनों को, रशीद भाई, नवीन जी, लोकेश जी, सभी को। मैं काफ़ी टाइम से हूँ, 20 साल हो गए मुझे। मैं देखता हूँ लोग अक्सर गर्मी में परेशान होते हैं पानी के लिए, और जैसे अब गर्मी चेती है तो मुझे लगा ऐसा लोग बाग मैं अकेली मटके रख कर रखता हूँ जो परेशान होता हूँ, तो मैंने सोचा, मैंने डिसीजन लिया इस चीज़ का कि मैं क्यों नहीं प्याऊ लगा दूँ यहाँ पे। इसलिए मैंने ठंडी मटके भरी है 7-8, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, वो लगा तो नहीं सकता हूँ मशीन, इसलिए मैंने मटकी की सोची मटके लगा ली। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वाटर कलर लगा सकूँ यहाँ पे। तो किस प्रकार से ये कार्य चलेगा? ये कार्य चलेगा, दिन में 3 बार पूरी सब्जी मंडी में घुमाएंगे ठेलों को और दुकान पे जाकर पानी की सेवा देंगे सबको। दौसा जिला का गांव टीकरी जाफरान में दिव्यांग शंभू शर्मा की षड्यंत्र पूर्व भू माफिया ने जमीन हड़पली और उकताई मरबा के लिए विवश कर दिया गया। शंभू की मौत का मामला में राज्यसभा डॉक्टर किरोड़ी का नेतृत्व में धरना दिया गया। वहीं दूसरी ओर सवाई माधोपुर का सर्व समाज द्वारा जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का नाम जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन कर लोगा ने जानकारी देता हुआ बताया कि अबार ताई मृतक का शव को अंतिम संस्कार न किया जा सके और जब पीड़ित का परिवार का ताई सरकार न्याय न देगी तब ताई दौसा और सवाई माधोपुर में आंदोलन जारी रहेगा। टीकरी जाफरान के गंगा मंदिर के पुजारी श्री शंभूजी शर्मा, उनकी करोड़ों रुपए की जमीन को कुछ समाज कंटकों ने, जो शंभूजी शर्मा बेचारे मूक है, बधिर है और मंदबुद्धि है, उनको इलाज के नाम पर बरगला कर एक तरफ ले जाकर और उनकी रजिस्ट्रार महोदय तहसीलदार ने भी उसमें घपला करके षड्यंत्रकारियों से शामिल होकर और करोड़ों रुपए की जमीन को मात्र 1-2 लाख रुपए देकर और उसको रजिस्ट्री करा ली। सवाई माधोपुर जिला में वन विभाग की गंगापुर सिटी रेंज में कोटली में मध्य प्रदेश का सहरिया जाति का मजदूरा सु वन विभाग की अधिकारियों द्वारा पौधरोपण के ताई खुदवाया गया गड्ढा की मजदूरी दिलावा की मांग के ताई लेर सहरिया समुदाय का मजदूराना जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन सौंपियो। पीड़ित मजदूरा को केबोचो की वन विभाग का अधिकारियों द्वारा मकताई कोटली में 10,000 गड़ा की खुदवा लिया गया जा, मगर मकताई में गड़ा की खुदाई की मजदूरी न दीगी। मको केबोचो की वन अधिकारियों का ताई द्वारा खावा पीवा के लिए मकताई महज 8,000 रुपया ही दिया गया जा और वहाँ की शेष मजदूरी न दीगी। जब मजदूराना अधिकारियों से मजदूरी मांगेगी तो वन विभाग का अधिकारियों ने मका साथ गाली गलौज की और पीड़ित मजदूराना जिला कलेक्टर का ताई ज्ञापन देर शेष मजदूरी दिलावा की मांग की।
सर जी हमारा गंगापुर रेंज पे काम कर रहे थे गड्ढे का प्लांटेशन पे, तो वहाँ का मजदूरी 10,000 गड्ढे खोदवा दिया कोटरी गांव पे प्लांटेशन पे। वहाँ गड्ढे खोदे और वो मजदूरी मांग रहे हैं तो गाली गलौज करता है, धमकी देता है। कौन करता है गाली गलौज? वो फॉरेस्टर करता है, डिप्टी साहब। और आपको पैसे नहीं दिए? तो पैसे सिर्फ 8,000 रुपये खर्चा दिया है सर जी, 10,000 गड्ढे खुदवा दिया है। बोला कि जो शासन रेट है वो देंगे। हम घर जा रहे थे तो जबरदस्ती बोला कि काम कर लो, तुमको रेट बढ़ा के देंगे जितना। तो कितना पैसा बाकी है तुम्हारा? सर जी अब बोल रहा था कि जो शासन रेट रहेगा वही रेट से अपन देंगे 10,000 गड्ढे का। बाकी पैसे बाकी है अभी लोग जी। तो ये जी हाडुती मां वार्ताई की खबरा। अब दीजो अदिति कताई विदा। राम राम।